गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने कुछ मेथड जो है वो पढ़ लिए थे। तो वो मेथड क्या थे? तो फर्स्ट जो मेथड था वो था फिल्ट्रेशन का, ठीक है। फिल्टर करके हम जो कंपोनेंट है मिक्सचर के उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो मेथड पढ़ा था हमने वो था किसके द्वारा? इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस से हमने क्या किया था, जो इंक थी, ठीक है, जो इंक थी उसमें से क्या किया था हमने, उसके वाटर को अलग कर दिया था और जो उसका पाउडर था उसको अलग कर दिया था, ठीक है। और ये फिगर हमने बनाने के लिए भी दिया था, तो आप लोगों ने इसको बना दिया होगा, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो जो क्रीम होती है उसको मिल्क में से कैसे अलग करते हैं, ठीक है। नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क पैकेड इन पॉलीपैक्स, ठीक है। तो आजकल के दिनों में हमें क्या मिलता है, हमें फुल क्रीम मिल्क या टोन्ड मिल्क या डबल टोन जो मिल्क है वो मिलता है किस में? पॉलीथीन में, ठीक है, जैसे हम दुकान से लेते हैं, ठीक है। और टेट्रापैक इन द मार्केट, ठीक है, टेट्रापैक्स, ठीक है, जो अमूल का दूध आता है डब्बे वाला तो उसे टेट्रापैक्स कहते हैं, ठीक है। 3 लेयर होती हैं तो टेट्रापैक्स। दीज वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम इन्हें क्यों दिया है? क्योंकि इनमें जो अमाउंट ऑफ फैट्स होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें हमने एक एक्टिविटी करनी है, तो इसमें एक्टिविटी क्या है? टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करना है, फुल क्रीम जो मिल्क होता है, मलाई वाला दूध, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर हमें उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में उसको क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने की मशीन आती है, वो बड़ी बड़ी लैबों में होती है, ठीक है। तो उसमें उसको हमने घुमाना है, ठीक है। तो जनरली जो हमारे स्कूल में होगी वो नहीं होगी ये मशीन, तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिल्क चार्नर से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। घरों में जो मथनी होती है, ठीक है, उसे मिल्क चार्नर कहते हैं, दूध को घुमाने वाला, ठीक है। तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, या डेयरी में हम जाके इसको देख सकते हैं, अगर हमारे घरों के नज़दीक कोई डेयरी है, ठीक है, तो वहाँ हम जाके पता कर सकते हैं कि जो क्या होती है, पनीर होती है या चीज़ होता है वो दूध से कैसे बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए ये इसी सेंट्रीफ्यूगिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या घरों में देखा होगा कि जब मक्खन बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ठीक है। तो कभी कभी जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना छोटे होते हैं कि हम उनको फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होती है उससे अलग करते हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल इज दैट द denser particle are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top when spun rapidly, ठीक है। तो जब हम उसको घुमाते हैं तो जो भारी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको नीचे की तरफ वो उन पे धक्का लगता है, और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं इस एप्लीकेशन का? तो इसका यूज हम करते हैं डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरी होती है उसमें ब्लड और यूरिन के टेस्ट में, ठीक है। तो जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट करते हैं तो वहाँ इस मशीन का यूज़ करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन पे डिपेंड होती है। यूज ऑफ डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। तो बटर को अलग करना है, मक्खन जब हम बनाते हैं तो यही मेथड यूज करते हैं। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, ठीक है। तो देखा होगा वॉशिंग मशीन जो होती है जिसमें हम कपड़े भी सुखाते हैं, तो उसमें जो कपड़े सुखाने की जो प्रोसेस होती है वो इसी के थ्रू होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण, ठीक है। अगला आता है इसमें, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमेसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो जो आपस में न मिलने वाले जो लिक्विड्स हैं उनको हम एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी है, और एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि एक मिक्सचर लेना है केरोसिन का, मिट्टी के तेल का और वाटर का,
ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, हमने उसको एक बर्तन में डाल देना है, और जब हम उसको बर्तन में डालेंगे तो कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो बर्तन के निचले तले में आ जाता है, और जो केरोसिन होता है वो बर्तन के ऊपरी तले में आ जाता है। ठीक है, तो हम वाटर को अलग कर सकते हैं, तो केरोसिन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमने करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे इस एप्लीकेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं कि अगर हमें ऑयल को वाटर से अलग करना होता है। ठीक है, और सेकंड, इन दिस एक्सट्रैक्शन द आयरन फ्रॉम इट्स ओर, द लाइटर slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। ठीक है, तो जो हमारी क्या होती है, जो हमारा लोहा होता है उससे जब हमने उसके क्या होते हैं आयस को अलग करना होता है। ठीक है, तो हम इसी मेथड को अपनाते हैं कि जो भारी होता है वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल हैं वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट इज आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटीज। ठीक है, तो वो अगर उसमें क्या होते हैं अलग अलग वजन के पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो लेयर है वो भी क्या होती है, अलग अलग बन जाती है। ठीक है, और इसमें अगला आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर। ठीक है, तो सॉल्ट और कैम्फोर यानी जो नमक है और जो कपूर है हम उसको अलग कैसे करेंगे। अगर हमें एक मिक्सचर दिया दोनों का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फोर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे हम कपूर को गलाते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सबलिमेबल volatile component from a non-sublimable impurity the sublimation प्रोसेस इज़ यूज। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, सब्लिमेशन। कब, कि जब हमारे पास दो प्रकार के मिक्सर होते हैं, कौन सा, एक सब्लिमेबल और एक नॉन सब्लिमेबल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नमक और कपूर में, जो कपूर है वो कैसा है कि हम उसको गर्म करेंगे तो सीधे क्या होगा, वो वाष्पीकृत हो जाएगा, लेकिन नमक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, सब्लिमेशन की। ठीक है, सब एग्जांपल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमेबल आर अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड नेप्थलीन हो गया और एंथ्रासीन हो गया, उनको इसी मेथड से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर दिए हैं बच्चों, एक फिगर ये है और ये एक फिगर ये है, तो इनको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।